बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चटनी। ऐसी चटनी जो तो खाने में मज़ेदार बनेगी लेकिन साथ साथ हमें बहुत सी बीमारियों से भी महफूज रखेगी। तो इसको बनाने के लिए वही चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं, धनिया, पुदीना, अनारदाना, वही चीज़ें इस्तेमाल करेंगे लेकिन बहुत ही स्पेशल तरीके से इसको बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसके अलावा जो इसके फ़ायदे हैं, आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है और इन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इसको सुबह, दोपहर, शाम खाएं तो आप इसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस मज़ेदार चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया अनारदाना। इसको हमने गर्म पानी से 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह धो लेंगे और 5 मिनट के लिए इसको गर्म पानी में छोड़ देंगे और उसके बाद इसको साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अनारदाना ले लिया, साथ में हम लेंगे पुदीना। तो यहाँ पर जितनी मिकदार हमने पुदीने के लिए उससे 2 गुना ज़्यादा हम धनिए की ले लेंगे। 2 से 3 टमाटर ले लेंगे। इस चटनी को आप टमाटर के बगैर भी बना सकते हैं लेकिन टमाटर डालने से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। धनिया और पुदीने को धो के अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। साथ में लेंगे अदरक और लहसुन और सब्ज़ मिर्च। तो इन चीज़ों से बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त चटनी। और बाकी जो चीज़ें, मसाले इसके अंदर इस्तेमाल करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस रेसिपी के लिए आपने अनारदाने का ज़रूर इस्तेमाल करना है। ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरत है, जिसम में खून की कमी को पूरा करता है, हाजमे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अगर आपके पास अनारदाना इस तरह नहीं है तो जो मार्केट से मिलता है पिसा हुआ अनारदाना, थोड़ा सा मोटा पिसा होता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अनारदाने को आपने धो भी लेना और इसी तरह इसको पानी में से निकाल लें ताकि इसके अंदर से जो मिट्टी वगैरह थी सारी निकल जाए और फ्रेश अनारदाना हमें मिल जाए। तो यहाँ पर कुछ मसालों को हमने ड्राई रोस्ट करना है। 8 से 10 हमने गोल काली मिर्च ले लेनी है। पहले इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। साथ में ½ टेबल स्पून हमने सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर लेना, उसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो इस तरह ड्राई रोस्ट करने से जब चटनी में ऐड करें तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनता है, आपको हाजमे में भी अच्छी इसकी मदद मिलती है। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को ड्राई रोस्ट करने के बाद निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एक कूंडी में अनारदाना ऐड कर लेंगे। इसको हमने 1 से 2 मिनट तक इसी तरह कूट लेंगे। इस तरह हमारा अनारदाना और चटनी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं लेकिन उस तरह ये पेस्ट बन जाता है। तो पेस्ट खाने से ज़्यादा आप इस तरह बनाएंगे तो इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा और मज़े में भी ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी। इसी तरह इस चटनी को बना के फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं और इसको दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। अगर आपने ज़्यादा अरसे के लिए स्टोर करनी है तो आप इसको फ्रीज़र में स्टोर कर लें, लेकिन बेहतर यही कि एक तवा बना लें, 3 से 4 दिन इसको इस्तेमाल करें, उसके बाद ताज़ी चटनी बना लें। इससे कि इसका टेस्ट भी बरकरार रहता है और खाने में भी मज़ेदार लगती है। तो यहाँ पर अनारदाने को मैंने अच्छी तरह पीस लिया और साथ में जो हमने काली मिर्च और ज़ीरे को रोस्ट किया तो वो भी ऐड करेंगे, उसको भी इसी तरह पीस लेंगे। तो यहाँ पर अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च को भी ऐड कर लेंगे। लहसुन को मैंने थोड़ा सा बारीक काट लिया। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह कूट लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह पीस लिया। साथ में नमक ऐड कर लेंगे। नमक में हमने लिया ½ टी स्पून सफ़ेद नमक और 1/4 टीस्पून काला नमक। तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो नमक के बगैर भी इसको बना सकते हैं। साथ में लेंगे पुदीना और धनिया, इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करूँगा। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं तो आप धनिया और पुदीना बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर लें और उसको भी इसी तरह पीस लें। तो इसी तरह ये हमारी आसानी से चटनी बन जाएगी। तो यहाँ पर साथ में टमाटर भी ऐड कर लेंगे और इन सारी चीज़ों को 1 से 2 मिनट तक ब्लेंड कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाए और हमारी बहुत ही मज़ेदार चटनी तैयार हो जाएगी। आप इस चटनी को बना के इसी तरह स्टोर कर लें और हर खाने के साथ इसका 1 चम्मच खाएं तो आप इसको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार और फ़ायदेमंद चटनी हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। आप इस चटनी को रोटी, दाल, चावल के साथ खाएं, बहुत पसंद करेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।